हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लिनक्स के अंदर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं फाइल को क्रिएट करने के, कौन से तरीके से हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, कौन से तरीके से हम किसी फाइल के अंदर अगर कंटेंट है तो उसको एडिट कर सकते हैं। तो वो सारे तरीके आज हम करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाए, तो आप वॉच पूरा करना, क्योंकि जब पूरा वॉच करोगे तभी आपको पूरी लर्निंग मिलेगी इसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिनक्स की वर्चुअल मशीन को लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। तो पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। मैं हूँ अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फाइल क्रिएट करूँगा लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है पहले आपकी, मैं नोटपैड में नोट कर देता हूँ। 4 कमांड होती है आपकी। पहली होती है टच सॉरी, सेकंड कैट, तीसरी होती है इको कमांड भी होती है कमांड क्रिएट फाइल क्रिएट करने के लिए। और नेक्स्ट होती है VIM, इसको बाद में एडिट मॉडिफाई कर दिया गया VI में, तो इसको VI एडिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टच कमांड यूज होती है, वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होती है। कैट फाइल क्रिएट कमांड होती है यूज, फाइल के अंदर डाटा राइट भी कर सकते हो। अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो एम्प्टी फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। VI एडिटर में आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अगर कुछ कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो पहले हम टच कमांड का यूज करते हैं। टच कमांड के थ्रू कैसे कर हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या कमांड देनी है, आपको लिखना है टच स्पेस फाइल का नाम लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखता हूँ file1, एंटर करता हूँ तो मेरी ls करूंगा तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी टच file1 के नाम से। तो अभी हमने टच के नाम से फाइल क्रिएट की है, जो एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो अभी हमने एक फाइल क्रिएट की है। अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो टच के थ्रू। टच स्पेस file2 स्पेस file3 स्पेस फाइल नेम, जितनी भी फाइल आपको क्रिएट करनी है आप उतने फाइल के नाम देते जाइए यहाँ पे, और लास्ट में एंटर कर दीजिए तो अपनी उतनी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ls करके दिखाता हूँ। ls करोगे तो देखिए file2 file3 आपके यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और file2 दो बार है तो दो बार उसने एक ही बार क्रिएट किया, क्योंकि हमने सेम नाम रखा तो इसने इसलिए उसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हो टच के थ्रू। अगर आपको किसी भी फाइल का, देखिए मैं यहाँ पे आपको ls-al करके दिखाता हूँ। al करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपकी जो फाइलें हैं उनकी डिटेल शो करता है आपको। तो अगर मान लो यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर 24 दिसंबर दिखा रहा है आपको। तो ऐसे अगर किसी भी फाइल का आपको टाइम स्टैम्प चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी कमांड होती है टच स्पेस -t, और आपको यहाँ पे -t कैपिटल में रखना है, और यहाँ पे आपको देना है आपको जो टाइम स्टैम्प आपको लेके आना है। तो आप यहाँ पे वो टाइम स्टैम्प आप यहाँ पे नंबर उसमें लिखेंगे, जैसे ईयर, डेट, मंथ और फिर टाइम। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे 2013 करता हूँ, 0809 करता हूँ और 1030 एंटर करता हूँ। स्मॉल टी हमें शायद स्मॉल में रखना होगा तो मैं एंटर करता हूँ। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे कमांड तो रन कर दी, बट मैंने यहाँ पे फाइल नेम नहीं दिया जिसका टाइम स्टैम्प चेंज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल नेम महिपाल का चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे 19 दिसंबर दिखा रहा है तो मैं महिपाल का नाम लिखता हूँ, फाइल का नाम यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखिए मेरी कमांड रन हो गई है। अब मैं दोबारा से ls-la करूंगा तो अभी आपको टाइम स्टैम्प क्या दिख रहा है, 19 दिसंबर दिख रहा है, और यहाँ पे आज का टाइम दिख रहा है ये। तो मैं इसको दोबारा से ls-la करूंगा तो देखिए यहाँ पे अगस्त 9 2013 आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में क्रिएट करनी है तो जैसे मैं यहाँ पे टच स्पेस, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ test.txt, तो वो आपको फॉर्मेट यहाँ पे लगा देना है, जिस फॉर्मेट में आपको फाइल क्रिएट करनी है उस फाइल फॉर्मेट में आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ls करोगे तो आपकी फाइल देखिए यहाँ पे क्रिएट होगी text.txt में, और महिपाल का टाइम स्टैम्प हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे मल्टीपल फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा टच कमांड का, कि टच कमांड के थ्रू हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आती है अगर आपको कैट के थ्रू कुछ फाइल क्रिएट करनी तो वो कैसे करते हैं क्रिएट। तो जैसे मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ, स्पेस लिखता हूँ। अगर आपको एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो स्पेस आप एम्प्टी फाइल का यहाँ पे नाम को वो करोगे तो आपको वो कंटेंट दिखाएगा उसमें। जैसे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल
5 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये कह रहा है कि नाउ सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि कैट में हम एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। आप उसके अंदर आपको डाटा व्यू करने के लिए यूज होती है आपकी कैट 5 कमांड। जैसे कैट के साथ हम ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो जैसे मैं कैट 5 ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं साइन लगा दूंगा ग्रेटर देन, स्पेस दूंगा, एंटर करूंगा, तो अभी आपसे राइट करने के लिए बोलेगा कि आप इसको फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हो। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप कंट्रोल डी करके सेव कर दीजिए, वो आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंटर करके कंट्रोल डी कर दूंगा मैं, या कंट्रोल, तो मेरी ये फाइल सेव हो जाएगी। अब अगर आपको डाटा चेक करना है इस फाइल का, तो फिर मैंने क्या लिखा है, तो मैं स्पेस कैट स्पेस फाइल 5 लिखूंगा यहाँ पे, एंटर करूंगा तो आपको उसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है वो डाटा शो कर देगा। ठीक है, तो कैट के थ्रू आप फाइल एम्पटी भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैं कैट के थ्रू एम्पटी फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। कैट फाइल 6, एंटर, और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी। कैट फाइल 6 करूंगा मैं यहाँ पे आपको, तो आपको उसके अंदर डाटा कुछ नहीं दिखा रहा है, देखिए। बट एलएस करके देखोगे तो एलएस करके आप फाइल 6 देख सकते हो। अब आता है कि अगर आपने जो कैट 5 फाइल क्रिएट की है उसके अंदर आपको कोई डाटा ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो जो हमने कैट फाइल के अंदर कुछ डाटा लिखा था यहाँ पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब उसको दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि अगर आप सेम तरीके से ऐड करते हो, जो हमने जिस तरीके से हमने फाइल क्रिएट, जैसे फाइल ग्रेटर देन साइन देन फाइल, फाइल का नाम, अगर मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ और तब मैं एंटर करता हूँ और तब मैं उसमें कुछ कंटेंट लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा, जो आपका पुराना डाटा है उसको ओवरराइट कर देगा और नया डाटा ऐड कर देगा। तो जिससे मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सॉरी फाइल लिख दिया मैंने, कैट लिखना था यहाँ पे, कैट स्पेस फाइल 5, और अब देखिए आपको डाटा राइट करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे बोलोगे प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मेरी फाइल सेव होगी। अब अगर मैं दोबारा कैट 5 का डाटा चेक करूंगा, कैट फाइल 5 का डाटा चेक करता हूँ, तो देखिए आपको पुराने वाली लाइंस जो आपकी यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग आपने ऐड की थी इसके अंदर, वो लाइन हट गई है और आपकी यहाँ पे नई लाइन आ गई, प्लीज सब्सक्राइब योर आर यूट्यूब चैनल। अब अगर आप चाहते हो, ये आपका होता है कि अगर सिंगल ग्रेटर देन के साथ करते हो तो आपकी उसको डाटा को ओवरराइट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा ये डाटा भी रहे और मैं नया डाटा भी ऐड कर सकूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंगल की जगह पे डबल ग्रेटर देन साइन देना होगा, और तब आप एंटर करोगे, आपको पुराना डाटा शो नहीं करेगा। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको नया डाटा राइट करने के लिए बोल देगा। बट इस केस में क्या रखेगा, वो आपका पुराना डाटा भी रखेगा और नया डाटा भी रखेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंटर करता हूँ, कंट्रोल डी फाइल को सेव कर देता हूँ, कैट करके मैं डाटा चेक करता हूँ फाइल 5 का, एंटर करते तो देखिए पहले वाली लाइन भी आपको दिख रही है अभी यहाँ पे, और जो हमने लाइन ऐड की है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर कैट के थ्रू डाटा ओवरराइट करवाना है तो ओवरराइट करवा सकते हो, नई फाइल क्रिएट करनी है नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डाटा ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब आता है कि मैंने जो ये फाइल ऐड की है इसके अंदर मुझे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करके फाइल को सेव कर रहा हूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक ऐसा वर्ड लिखूं लास्ट में फाइल के, कि जैसे मैं स्टॉप लिखता हूँ, तो जैसे मैं स्टॉप लिखूंगा मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और मुझे फाइल से बाहर कर देगा वो। अभी हम जब फाइल को सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल डी कर रहे हैं, कंट्रोल डी करने के बाद हम फाइल से बाहर आ रहे हैं, सेव हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा वर्ड लिखूं कि जब भी मैं वो फाइल के एंड में वो वर्ड लिखूंगा तो ऑटोमेटिक फाइल को सेव कर देगा और मुझे वहां से एग्जिट कर देगा। तो वो सब कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेम फाइल लिखनी है, कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन साइन फाइल का नाम, और आपको वहां पे लेस देन वाला साइन यूज करना है, डबल, और उसके बाद आपको वो वर्ड लिखना है जिस वर्ड के साथ आपको एंड करवाना है फाइल को। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, एंटर करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं हम, थैंक्स वेलकम शेयर द वीडियो विद अदर्स, और अब मैं क्या करता हूँ, फाइल के एंड में एंड कर देता हूँ, जो मैंने एंड यहाँ पे लिखा है, एंटर करूंगा तो मेरी ये क्या करेगा, मुझे फाइल को मेरी को सेव कर देगा और मुझे यहाँ से बाहर कर देगा। तो देखिए जैसे मैंने एंड लिखा, एंड लिखने के बाद जैसे मैंने अपना एंटर प्रेस किया, मुझे क्या किया, इस फाइल से मुझे बाहर कर दिया इसने और इस फाइल को एग्जिट कर दिया। तो अब अगर मैंने कैट 5 का डाटा में चेक करता हूँ क्या है कि इसके अंदर,
तो मैं यहाँ पे कैट फाइल 5 एंटर करूंगा तो देखिए जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा था वो डाटा भी उसको शो कर रहा है, बट जो मैंने एंड वर्ड लिखा था वो उसको शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये वर्ड मैंने यहाँ पे फाइल को एग्जिट करने के लिए यूज किया था। आप कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, और जो उससे पहले मैंने डाटा लिखा था वो मेरा फाइल के अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल को किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ एंड करवा सकते हो, सेव करवा सकते हो, ऑटोमेटिक आपको फाइल से वो बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो तरीके हो गए फाइल को क्रिएट करने के। उसी तरीके से आपको इको जो मैंने कमांड बताई है, आपको इको में यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ। मैं एक बार पहले क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद इको क्या होता है, इको कमांड होती है डाटा को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे, बट उसके थ्रू आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इको करता हूँ, इको स्पेस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा और एंटर किया, तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग को। अब मैं चाहता हूँ जो मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख रहा हूँ वो मुझे एक फाइल के अंदर ऐड कर दे। तो वो सब कैसे करना है, आपको सेम कमांड रन करनी है दोबारा। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेटर देन साइन लगाना है और फाइल का नाम दे देना है जिस फाइल के अंदर आपको उसको डाटा को ऐड करना है। तो उसमें क्या करेगा, वो फाइल को ऐड कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डेमो लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब क्या हुआ देखिए, इसने वो जो डाटा हमने लिखा था वो उसने प्रिंट नहीं किया। अब अगर मैं कैट करके डेमो फाइल को चेक करता हूँ, तो जो मैंने यहाँ पे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा था वो उसने क्या कर दिया, डेमो फाइल के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आती है, अगर आपको वीआई एडिटर के थ्रू फाइल को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको कमांड्स के थ्रू बता रहा हूँ कि फाइल कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वीआई एडिटर के थ्रू आपको फाइल को क्रिएट करना है तो कैसे करते हो, या फिर एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट करना है तो कैसे एडिट करते हो। तो जैसे मैं डेमो वाली फाइल को एडिट करता हूँ वीआई के थ्रू, तो कैसे करना है, आपको वीआई स्पेस फाइल का नाम देना है डेमो, एंटर करेंगे तो ये आपको वहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फाइल के अंदर आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे डाटा कुछ लिखना है तो आप क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड से आई की प्रेस करनी है, और उसके बाद अगर आप टाइप करते हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, थैंक्स, वेलकम। और आप यहाँ पे अगर आपको इसको जो डाटा आपने लिखा है एस्केप की सेव करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ डबल कोलन लिखेंगे, नीचे देखिए डबल कोलन साइन आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। और उसके बाद आपको डब्ल्यू क्यू और शिफ्ट के साथ वन एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल को सेव कर देगा। तो इस पे डब्ल्यू क्यू का मतलब क्या होता है, राइट एंड क्यूट। जो आपने लिखा है उसको राइट कर दे और मुझे फाइल को ये क्यूट कर दे। अगर आप नहीं चाहते कि मैं सेव नहीं करना चाहता तो आप डब्ल्यू हटा दीजिए यहाँ से, सिर्फ क्यू रहने दीजिए, तो वो उसको एग्जिट कर देगा विदाउट सेव की। तो मैं पहले आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया, कैट 6 करके मैं डेमो का डाटा चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आपको वो दिखा देगा थैंक एंड वेलकम जो आपने वर्ड लिखे थे। अब मैं दोबारा से इसको एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट करके मैं कुछ भी लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये वर्ड लिखा। अब मैं नहीं चाहता कि मैं सेव करूँ इस फाइल को, तो मैं क्या करूँगा, एस्केप की प्रेस करूंगा, डब्ल्यू प्रेस करूंगा, क्यू लिखूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा, एंटर कर दूंगा। और दोबारा से मैं अगर कैट के थ्रू डाटा चेक करूंगा तो जो डाटा मैंने वहां पे लिखा था वो डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया था। तो इस तरीके से आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट कर सकते हो वीआई के थ्रू। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीआई स्पेस फाइल का नाम देना होगा जो जिस नाम से भी फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कंप्यूटर नजेट, एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये एम्प्टी फाइल है, बिल्कुल कोई भी डाटा नहीं है इसके अंदर। आपको डाटा लिखना है अभी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई की प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, अब मैंने मान लो ये डाटा लिखा, अब मुझे इसको सेव करना है तो आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, कोलन डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर कर देंगे। अब अगर आपको डाटा चेक करना है तो कैट के थ्रू आप डाटा चेक कर सकते हो कंप्यूटर का, कंप्यूटर नजर का जो डाटा आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए जो कैट के थ्रू हम डाटा चेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये आउटपुट शो करने के लिए कमांड यूज कर रहा हूँ मैं कैट। यहाँ पे आपको उसका डाटा शो कर दिखा देगा, उसके अंदर फाइल के अंदर डाटा क्या है। तो ये कैट कमांड मोस्टली यूज होती रहती है। आप ये मत सोचना कि ये कैट की कमांड तो बेसिक कमांड है, ये आपके
एक्सपर्ट लेवल के बंदे भी यूज करते हैं इस कमांड को डाटा चेक करने के लिए, क्योंकि वीआई एडिटर किस लिए यूज होता है, वीआई एडिटर वो एडिटिंग मोड में आपको ले जाता है या फिर रीड मोड में आपको रखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो मोस्टली फिर वो कैट के थ्रू यूज करते हैं, जब उनको एडिट करना होता है तभी वो वीआई के थ्रू उसको यूज करते हैं। तो वीआई के थ्रू हम फाइल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ये जो फाइल बताई, मैंने ये सारी फाइल क्रिएट की आपको एक पाथ के अंदर, जैसे मैं अभी लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैंने ये फाइलें वहां पे क्रिएट की है। अब कल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यार आप ना उस डायरेक्टरी के अंदर जाओ और वहां पे फाइल क्रिएट कर दो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप उस डायरेक्टरी पे चले जाओ और फिर फाइल क्रिएट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट बिना उस पाथ पे जाए फाइल क्रिएट कर सकते हो। वो सब कैसे कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि यार आप ना मुझे टेम्परेरी डायरेक्टरी है जो उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके दे दो, स्टोरेज, ठीक है। फोल्डर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को, जो विंडोज में फोल्डर होता है और लिनक्स में उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो वो बोलता है कि यार मेरे को ना एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दे दो टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर, जो टेम्प डायरेक्टरी है, ताकि मैं अपना वहाँ पे कुछ डाटा डाल सकूँ। तो उसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं, तो आप क्या करेंगे, cd स्पेस स्लैश टेम्प करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो मैं अभी टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। एलएस करूंगा तो मैं एलएस करने के बाद मुझे जो टेम्प डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर डायरेक्टरी या फाइल्स जो भी बनी हुई है इसके अंदर वो सारे शो करते हैं। अब आपको इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है तो क्या करने, आप कैट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो फोल्डर या डायरेक्टरी। कैट के थ्रू फाइल क्रिएट होंगी, फोल्डर नहीं क्रिएट होंगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी कमांड होती है, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप कैट का यूज कर सकते हो, वीआई एडिटर का यूज कर सकते हो, या फिर टच कमांड का यूज कर सकते हो। तो मैं कैट के थ्रू यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी, एंटर करता हूँ, यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, दिस इज ए टेस्ट फाइल और कुछ भी लिख सकते हो, मतलब रिक्वायरमेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ भी डाटा लिखा है इसके अंदर, एंटर किया, कंट्रोल डी कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं एलएस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक टेस्ट फाइल भी दिखेगी। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप उस डायरेक्टरी पे चले जाइए, उस पाथ पे चले जाइए जहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, मैं मैं बाहर आ गया यहाँ पे, अभी मैं आ गया हूँ रूट यूजर की डायरेक्टरी पे। एलएस करोगे तो आपको यहाँ पे मेरी रूट के अंदर जो फाइल सिस्टम डायरेक्टरीज बनी हुई है वो सारी शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं टेम्प के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूं बट उस पाथ पे न जाऊं, तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या करते हो, कैट स्पेस, जैसे मैं यहाँ पे टच के थ्रू ही कर देते हैं, टच स्पेस, फाइल का नाम देना आपको। तो आपको कमांड क्रिएट करनी है, टच के थ्रू फाइल क्रिएट करनी है, टच स्पेस, कहाँ पे क्रिएट करनी है, टेम्प फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, और किस नाम से फाइल क्रिएट करनी है आपको, मैं वो फाइल का नाम यहाँ पे दे दूंगा। जैसे मान लो मुझे स्टोरेज के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, स्टोरेज डॉट टी एक्स टी, एंटर करूंगा तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको, अब देखिए मैंने यहाँ पे फाइल टेम्प डायरेक्टरी के अंदर मैं गया नहीं हूँ, और मैंने स्टोरेज डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, मैं हूँ कहाँ पे, रूट, मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। बट मैं अब, आपको या तो, अब दो तरीके होते हैं आपको फाइल को चेक करने के लिए कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। एक तो आप टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाके उसका पाथ चेक कर, मतलब उसके अंदर जाके एलएस कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलएस स्पेस टेम्प स्पेस एंटर कर दे, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि स्टोरेज नाम से आपकी टेक्स्ट डायरेक्टरी बनी हुई है, फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिना किसी पाथ पे जाए आप डायरेक्टरी फोल्डर फाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप उस पाथ पे जाके फिर फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप किसी डिफरेंट पाथ पे बैठे हो, डिफरेंट पाथ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है, या डिफरेंट पाथ की फाइल को चेक करना है आपको कि वहाँ पे वो फाइल या फोल्डर है या नहीं है, तो वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। फाइल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड, जैसे मैंने टच कमांड यूज की थी, यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर स्टोरेज नाम से टीएक्सटी बनाई मैंने, एक फाइल बनाया, और बाहर से मैंने बिना टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जाए उस फाइल का पाथ चेक कर लिया कि वहाँ पे फाइल बनी है कि नहीं बनी है। तो मैंने यहाँ पे ls हाइफन टेम्प लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो मुझे वो स्टोरेज डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल दिखा दी उसने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फाइल फोल्डर क्रिएट करना है, तो फोल्डर कैसे क्रिएट करते हो, फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपकी कमांड होती है mkdir, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ जैसे मैं पहले रूट डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, होम लिनक्स यूजर की, एंटर करता हूँ, ls करते हैं, तो मैं अभी आ गया हूँ लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है क्लाउड के नाम से,
तो फोल्डर कैसे क्रिएट होते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है लिनक्स के अंदर, उसकी कमांड होती है आपकी mkdir स्पेस डायरेक्टरी का नाम, इस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लाउड के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एंटर करूंगा तो मेरी डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब अगर मैं cd करके क्लाउड के अंदर जाता हूँ तो क्लाउड के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। बट ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है, इसके अंदर आपको कोई फोल्डर बनाना है तो बना सकते हो आप, यहाँ पे कोई इसके अंदर फाइल बनानी है तो फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो ये फाइल मैंने बनाई है नॉर्मली इस यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर ही, क्योंकि जहां पे मैं बैठा हूँ वहीं पे बनाई है। अगर किसी डिफरेंट पाथ पे बनानी है तो सेम कमांड होगी आपकी mkdir स्पेस टेम्प, और किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है, मैं जैसे यहाँ पे स्टोरेज के नाम से ही दे देता हूँ। एंटर करते तो मेरी देखिए टेम्प के अंदर मैंने स्टोरेज नाम से एक डायरेक्टरी बना दी। अगर आपको चेक भी करनी है तो ls करके हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टोरेज के नाम से एक ब्लू कलर की फोल्डर दिख रहा है आपको, तो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी स्टोरेज के अंदर। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। अब हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट किया, एक नॉर्मली डायरेक्टरी क्रिएट की जहां पे हम बैठे थे वहीं पे, एक हमने जिस पाथ पे बैठे वहां पे बैठ के किसी दूसरे फोल्डर पे हमने किसी दूसरी लोकेशन पे हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है, ठीक है। दो तरीके होते हैं दूसरी लोकेशन में फाइल क्रिएट करने के, या तो आप उस पाथ पे चले जाइए और वहां पे जाके डायरेक्टरी क्रिएट कर दीजिए, या फिर आप मेक डायरेक्टरी करके उसका पाथ मेंशन कर दीजिए जहां पे आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और उस डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए जिसका आपको क्रिएट करना है, आपकी वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब आता है बात आपकी कि आपने हमने जो ये स्टोरेज डायरेक्टरी क्रिएट की है, अब स्टोरेज डायरेक्टरी तो हमने क्रिएट तो कर दी है, अगर इनको रिमूव करना है, फाइल जो हमने क्रिएट की है इनको रिमूव करना है, तो कमांड क्या होती है उनके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल 1 फाइल 2 को रिमूव करता हूँ जैसे, तो कमांड पहले हम फाइल को कैसे डिलीट करते हैं उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, फाइल को रिमूव करने के लिए क्या होती है आपकी rm स्पेस फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे फाइल 1 करता हूँ, एंटर करूंगा तो मेरी क्या कह रहा है ये, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। क्यों, क्योंकि मैं डिफरेंट पाथ के ऊपर बैठा हूँ, मैं अभी बैठा हूँ क्लाउड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। बट मेरी जो फाइल 1 बनी हुई है, फाइल 1 वो है मेरी लिनक्स यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ एक बार। अब ls करूंगा तो यहाँ पे फाइल बनी हुई है, एक बार क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से rm स्पेस पहले ls करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल्स बनी हुई है सारी। अब मैं rm स्पेस हाइफन फाइल का नाम लिखता हूँ फाइल 1, एंटर करता हूँ तो मेरी ये फाइल रिमूव हो जाएगी। ls करूंगा तो देखिए आपकी फाइल 1 यहाँ से डिलीट हो गई। अभी हमने एक फाइल को डिलीट किया है, अगर आपने मल्टीपल फाइल को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हो आप, rm स्पेस फाइल का नाम यहाँ पे देने आपको, जिसमें फाइल 2 फाइल 3, एंटर करता हूँ तो मेरी तीनों डिलीट हो जाएंगी। ls करूँगा तो मेरी 2 और 3 भी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल के नाम जितने भी डिलीट करें उनके नाम लिखते जाइए, डिलीट कर सकते हो आप उसके। अब दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे डैम मैंने एक फाइल बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा था, कैट के अंदर शायद डेमो के अंदर, हाँ डेमो के अंदर मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो rm स्पेस हाइफन rm स्पेस डेमो फाइल का नाम देता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरी ये भी डिलीट हो गई है, ठीक है। अब आती है बारी, जैसे मैंने क्लाउड डायरेक्टरी क्रिएट की है तो उसको कैसे हम डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टरी को। अब दूसरी चीज ये होती है कि कई बार क्या होता है, आपको वो किसी फाइल को डिलीट नहीं करने देता, ठीक है, और आपको उस फाइल को फोर्सली डिलीट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, उसके लिए कमांड होती है आपकी rm स्पेस हाइफन सॉरी rm स्पेस हाइफन rf और फाइल का नाम, जिस फाइल को आपको डिलीट करना है फोर्सली, रिमूव फोर्सली। तो मैं जैसे यहाँ पे फाइल 5 महिपाल एंटर करता हूँ तो मेरी ये दोनों फाइलें डिलीट हो जाएंगी, फोर्सली डिलीट करना है तो आपको, ठीक है। अब आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो आपकी मतलब rmdir लिखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैं क्लाउड लिखता हूँ, एंटर करूंगा तो मेरी क्लाउड नाम की डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से क्लाउड की डायरेक्टरी डिलीट होगी। अब दूसरी चीज होता है, मान लो मैंने कुछ एक डायरेक्टरी बना रखी, मैं दोबारा से बनाता हूँ mkdir स्पेस क्लाउड, एंटर। अब मैं क्या करता हूँ cd क्लाउड करता हूँ, या फिर मैं यहाँ से एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir स्पेस क्लाउड के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ क्लाउड स्लैश होम लिनक्स क्लाउड, ये मेरा पूरा पाथ है इस फाइल का जो क्लाउड वाले बनाई है मैंने। होम डायरेक्टरी के अंदर लिनक्स यूजर है, लिनक्स के अंदर क्लाउड मैंने डायरेक्टरी बनाई है। इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ डेमो के नाम से, एंटर करता हूँ, डायरेक्टरी बन गई है। ls करके मैं पाथ भी चेक करवा देता हूँ एक बार, ls होम
लिनक्स क्लाउड, एंटर करता हूँ तो डेमो नाम का एक आपको डायरेक्टरी दिख रही है, देखिए। अब अगर मैं क्लाउड डायरेक्टरी को डिलीट करूँगा तो वो मुझे डिलीट नहीं करने देगा। देखिए मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, RMDIR स्पेस क्लाउड, एंटर करता हूँ तो क्या करें, फेल्ड टू रिमूव क्लाउड डायरेक्टरी नोट एम्प्टी, क्योंकि वो डायरेक्टरी के अंदर कुछ डाटा बना हुआ है, कुछ फोल्डर बने हुए हैं, तो उस डायरेक्टरी को हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। तो या तो आप क्या करेंगे, उस डेमो पहले डेमो डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर आप क्लाउड डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको, तो उसके लिए आप फोर्सफुली कमांड यूज करते हो, RM स्पेस हाइफन RF स्पेस क्लाउड, एंटर करूंगा तो मुझे ये नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्सली कमांड डिलीट करती है, और ये RM-RF कमांड इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप इसकी बूटिंग फाइल को या ग्रब को भी डिलीट करोगे तो उसको भी डिलीट कर देगा। उसके लिए आपसे यस नो कुछ नहीं पूछेगा वो, और आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये RM-RF कमांड यूज करते हो तो ये केयरफुली यूज करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप फोल्डर मतलब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, और फिर उसके बाद हम यूजर मैनेजमेंट के बारे में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस, बाय।